Hello everyone. Today we are going to learn our third poem, The Echoing Green. Echoing का मीन होता है गूंजता हुआ, green हरा, हरा मैदान गूंजता हुआ. It's written by William Blake. The Echoing Green poem ब्लेक की Songs of Innocence बुक में से ली गई है. इस पोएम में लाइफ की 3 स्टेजेस को रिप्रेजेंट किया गया है कि किस तरह से हमारा जीवन जिंदगी के अलग अलग पड़ावों में से कैसे गुजरता है. इस कविता के जरिए कवि ने अपने विचारों को बताया है. फर्स्ट स्टैंजा में कवि ने बचपन के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में बताया है और सेकेंड स्टैंजा में दूसरी स्टेज के बारे में जो कि यूथ स्टेज है उसके बारे में बताया है. थर्ड स्टैंजा में तीसरी स्टेज के बारे में जो कि ओल्ड एज है उसके बारे में बताया है. लेट्स रीड आवर पोएम लाइन टू लाइन. The sun does arise and make happy the skies. The merry bells ring to welcome the spring. The skylark and thrush, the birds of the bush, sing louder around to the bells' cheerful sound, while our sports shall be seen on the echoing green. सूरज उगता है और आसमान को खुशनुमा बना देता है. खुशनुमा घंटियां बजती है और बसंत ऋतु का स्वागत करती है. ये बेल्स कौन सी है? नेचर की बेल्स हैं. जैसे चिड़िया चहचहाती है, ठंडी हवाओं के कारण जो पत्ते हिलते हैं, झरनों का पानी बहता है, उसकी जो आवाज़ें हैं उसे नेचुरल बेल्स कहा गया है. वो बेल्स बज रहे, उसे नेचुरल बेल्स कहा गया है और ये बेल्स बज रही हैं और बसंत ऋतु का स्वागत कर रही हैं. स्काईलार्क और थ्रश भी एक बर्ड हैं जो झाड़ियों में, जंगलों में रहने वाले पक्षी हैं. वो भी क्या कर रहे हैं? जोर जोर से चारों तरफ गा रही हैं. ये पक्षी गाते हैं और खुशनुमा घंटियों की आवाज़ को और बढ़ाते हैं जब हमारा खेल हरे गूंजते हुए मैदानों में चल रहा होता है. इकोइंग ग्रीन का क्या मीन है? यहाँ पर इकोइंग ग्रीन हरा गूंजता हुआ जो खेल का मैदान है उसे जीवन के हंसते खेलते पलों के साथ कंपेयर किया गया है. हमारे जीवन के जो भी हंसते खेलते पल हैं, जो हम बेपरवाह बिना किसी चिंता के जो भी पल हम स्पेंड करते हैं, बिताते हैं, उनके बारे में उनके साथ कंपेयर किया गया है. Old John with white hair does laugh away care, sitting under the oak among the old folk. They laugh at our play, and so they all say, such were the joys when we all girls and boys in our youth time were seen on the echoing green. बूढ़ा जॉन हंसता हुआ अपनी सभी चिंताओं को हंसी के साथ उड़ा देता है. वह ओक ट्री के नीचे अपने बूढ़े दोस्तों के साथ ग्रुप में बैठा है. वे हमें खेलते देख हमारे खेल पर हंसते हैं और इस तरह से वे अपनी युवावस्था को याद कर रहे हैं जब वे भी सभी लड़के लड़कियां थे, जवान थे, युवा थे, इसी तरह से गूंजते हुए मैदान में खेला करते थे हंसी खुशी के साथ बेपरवाह. Till the little ones weary no more can be merry. The sun does descend and our sports have an end. Round the laps of their mothers, many sisters and brothers
like birds in their nest are ready for rest, and sport no more seen on the darkening green. Weary का मीन है टायर्ड हो जाना, थक जाना। जब तक छोटे बच्चे थक नहीं जाते और इससे ज़्यादा खुश नहीं हो सकते, जब वे अपनी खुशी की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं और थक कर चूर हो जाते हैं। शाम हो जाती है, सूरज ढल जाता है और हमारा खेल भी खत्म हो जाता है। हम अपनी माँओं की गोद में चारों तरफ सारे ब्रदर्स सिस्टर्स इस तरह से लेटे होते हैं जैसे बर्ड्स इन देयर नेस्ट आर रेडी फॉर रेस्ट। जिस तरह से बर्ड्स अपने घोंसलों में होते हैं रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए, और घने अंधेरे में कोई भी खेल नज़र नहीं आता। वो जो इकोइंग ग्रीन था अब वो डार्कनिंग ग्रीन बन गया है। सुबह से शाम तक वह इकोइंग ग्रीन था, गूंजता हुआ मैदान था, और अब वही मैदान अंधकार से डूब गया है। इट्स आवर पोएम। अब हम अगर मेटाफर की बात करते हैं तो इसका जो डीप मीनिंग है यही है कि किस तरह से सूरज निकलता है और उसी तरह से इंसान का जन्म होता है। उसकी जो युवा स्टेज है जिसमें बच्चे खेलते हैं, इंजॉय करते हैं बिना किसी चिंता के, वो उसका जवानी का प्रतीक है। उसके बाद जब सूरज ढल जाता है, शाम हो जाती है, तब बुढ़ापा आ जाता है, और जब रात हो जाती है, डार्कनिंग ग्रीन हो जाता है, तो हमारी लाइफ, हमारे जीवन का अंत हो जाता है अथवा मृत्यु हो जाती है। यही सब इस पोएम में सिंबॉलिकली और मेटाफोरिकली समझाया गया है। थैंक यू।